राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में पहले नंबर पर आता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक सच है जिसे भारत सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किले के बाहर एक आधिकारिक बोर्ड लगा रखा है, जिस पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले की सीमा में प्रवेश करना सख्त वर्जित है। आखिर एक आलीशान और खुशहाल शहर रातों रात एक वीरान खंडहर में कैसे बदल गया? इसके पीछे की कहानी रोमांच, रहस्य और एक खौफनाक श्राप का मिश्रण है। कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी में, जब राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए इस भव्य किले का निर्माण करवाया था। भानगढ़ उस समय अपनी सुंदरता और व्यापार के लिए मशहूर था, लेकिन इस किले की बर्बादी की वजह बनी वहां की राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि रत्नावती की सुंदरता की चर्चा पूरे राजपुताना में थी। उसी राज्य में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था, जो काले जादू में माहिर था। राजकुमारी को देखते ही वो उन पर मोहित हो गया और उन्हें पाने के लिए अपने काली जादू का जाल बुनने लगा। एक दिन जब राजकुमारी की सहेली बाजार से उनके लिए इत्र खरीदने गई, तो तांत्रिक ने मौका पाकर उस इत्र की शीशी पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया, ताकि जो भी उसे लगाए वो तांत्रिक की ओर खींचा चला आए। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को उसके इरादों की भनक लग गई। उन्होंने वो शीशी पास ही के एक बड़े पत्थर पर पटक दी। जादू के प्रभाव से वो पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक की ओर बढ़ा और उसे कुचल दिया। मरते मरते उस तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मारे जाएंगे और उनकी रूहें हमेशा यहीं भटकती रहेंगी। उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अजीब इत्तेफाक था कि तांत्रिक की मौत के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ का पूरी तरह विनाश हो गया और राजकुमारी सहित किले के सभी निवासी मारे गए। तब से वो शहर कभी दोबारा बस नहीं पाया। स्थानीय निवासियों का मानना है कि आज भी रात के वक्त वहां से औरतों के रोने, चूड़ियों के खनकने और अजीब सी संगीत की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने किले के खंडहरों में किसी को साई की तरह चलते देखा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस किले की छतों के हिस्से कभी टिकते नहीं हैं। वहां के खंडहरों में बने घरों की छतें गिर जाती हैं, चाहे उन्हें कितनी भी बार बनाने की कोशिश की जाए। कई एडवेंचर के शौकीन लोगों ने रात के वक्त वहां रुकने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय कहानियों के अनुसार जो भी रात को वहां रुका वो कभी सही सलामत वापस नहीं आया या फिर मानसिक संतुलन खो बैठा। आज भी जैसी ही शाम का धुंधलका छाता है, पूरा इलाका एक अजीब सी भारी शांति और डर की चादर ओढ़ लेता है। ये भारत की एक ऐसी मिस्ट्री है जहां इतिहास और अलौकिक शक्तियां एक दूसरे में इस कदर घुली हुई हैं कि सच और डर के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है।